अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बुशरा गौहर है। साथियों, 14 नवंबर जुमेरात के रोज़ स्टूडेंट सॉलिडारिटी कमेटी जिसमें प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स तंजीमें शामिल हैं, इंक्लूडिंग नेशनल स्टूडेंट्स मूवमेंट, ने एहतजाज का ऐलान किया है पंजाब असम्बली के सामने दोपहर 2 बजे लाहौर में। इस एहतजाज का मेन मकसद स्टूडेंट्स यूनियंस की बहाली है। साथियों, ये डिमांड नई डिमांड नहीं है। ये अरसे से तलबा तंजीमें ये डिमांड कर रही हैं कि यूनियंस को बहाल किया जाए और इसके हक में पॉलिटिकल लीडर्स ने भी कमिटमेंट्स की हैं। इसी तरह प्रोविंशियल असेंबलीज़ में करारदादें पास हुई हैं स्टूडेंट यूनियंस की बहाली के हक में, और सुप्रीम कोर्ट की भी डिसीजन है कि स्टूडेंट यूनियंस बहाल होने चाहिए। तो आखिर ये क्या वजह है कि अभी तक बहाली का अमल वहीं का वहीं है और इस पे कोई अमल नहीं हो रहा? हुकूमत वक्त को ये जवाब देना होगा कि आखिरकार स्टूडेंट यूनियंस की बहाली में कौन रुकावट बने हुए हैं। मैं भी स्टूडेंट सॉलिडारिटी कमेटी के साथ ये डिमांड करती हूँ कि जल्द से जल्द स्टूडेंट यूनियंस को बहाल किया जाए तमाम मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में। दूसरी डिमांड जो है वो बहुत अहम है। वो सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उसके लिए कमिटीज़ की तश्कील और उसमें ख़वातीन स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी की डिमांड है। ये एक अहम डिमांड है और तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को इस पर गौर करना चाहिए और जितनी जल्द हो सके तो कमिटीज़ अनाउंस करें जिसमें ख़वातीन स्टूडेंट्स की शमूलियत यकीनी बनाएं। तीसरी डिमांड एजुकेशन के फंड्स के हवाले से। साथियों, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है और एजुकेशन और सेहत कभी भी तरजीह नहीं रहा। स्टूडेंट सॉलिडारिटी कमेटी ये डिमांड करती है कि बजट, एजुकेशन का बजट 5% GDP का होना चाहिए। एजुकेशन एक तरजीह होनी चाहिए। साथियों, पुख्तूनख्वा में यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त बग़ैर वाइस चांसलर्स के कई यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं। ये शो करता है कि कितनी प्रायोरिटी एक हुकूमत देती है हायर एजुकेशन को। इसी तरह इन यूनिवर्सिटीज़ में तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं। सिमिलरली प्राइमरी एजुकेशन, हमारे जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं वो भी सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए। तो ये हमें शो करता है कि हुकूमत के पास तालीम के लिए वक्त ही नहीं है और ना ही तालीम पाकिस्तान के लिए, इस रियासत के लिए, इस हुकूमत के लिए एक तरजीह है। तो स्टूडेंट सॉलिडारिटी कमेटी की ये डिमांड ये बिल्कुल जायज़ है और मैं इसको फुली सपोर्ट करती हूँ। चौथी डिमांड डीमिलिटराइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। तालीमी इदारों में एक एनवायरनमेंट लर्निंग का होना चाहिए। अगर वो एनवायरनमेंट नहीं है तो तालीम का मायार बेहतर नहीं हो सकता। इसीलिए ये डिमांड भी इम्पोर्टेंट है कि हमने अपनी जो तालीमी इदारे हैं उनको डीमिलिटराइज करना है। और फाइनली एनवायरनमेंट के हवाले से
डिमांड है और स्टूडेंट सॉलिडारिटी कमेटी की ये डिमांड है कि एक इमरजेंसी डिक्लेयर होना चाहिए, क्योंकि जो आज हमारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं, तो वो पॉलिसीज़ की, गलत पॉलिसीज़ की वजह से एग्रीकल्चर लैंड पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, रूरल प्लानिंग नहीं है, अर्बन प्लानिंग नहीं है और एनवायरनमेंट तबाह हो रही है। तो एक इमरजेंसी डिक्लेयर होना चाहिए और ये डिमांड भी मैं फुली सपोर्ट करती हूँ। तो साथियों, ये 4-5 डिमांड्स मैंने आपके सामने रखे हैं, और भी डिमांड्स हैं, और आपसे मेरे ये रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट सॉलिडारिटी कमेटी की एहतजाज में भरपूर शिरकत करें, उनको सपोर्ट करें और इनकी ये डिमांड्स को आगे लेके चलें। शुक्रिया।